हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे प्लांट में। अक्सर ये बरसात के बाद दिखाई देने लगती है और प्लांट की पत्तियां जो होती है वो लाइट ग्रीन कलर की होने लगती हैं। उनमें जो प्लांट की जो पत्तियों की सिराएं होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं और इसके वजह से प्लांट में जो डेफिशिएंसीज आती हैं इनके वजह से प्लांट में फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगता है। तो प्लांट में इस तरह आयरन और मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी बताऊंगी। कभी कभी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी प्लांट में ऐसा होता है, तो आज मैं इसका सल्यूशन बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। तो एक बात है फ्रेंड्स, हमें जिस तरह न्यूट्रिशन पूरा चाहिए तंदुरुस्त रहने के लिए, तो इसके लिए प्लांट को भी इस तरह पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। उसको आयरन की कमी की वजह से भी प्लांट में इस तरह दिखाई देती है, मैग्नीशियम कमी की वजह से भी इस तरह प्रॉब्लम दिखाई देती है, प्लांट ग्रोथ करना रुक देती है और प्लांट में फ्लावरिंग भी आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए जो सल्यूशन बताने वाली हूँ, सबसे पहला तो है प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी कभी नहीं होने देना है, क्योंकि ये पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं। जो मिट्टी में लगे हुए प्लांट होते हैं वो मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद ले लेते हैं, उनमें उतना कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। लेकिन जो पॉट में लगे हुए होते हैं उनको न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो प्लांट को अभी जो न्यूट्रिशन देना है, इस टाइम आपके प्लांट में अगर ग्रोथ रुक चुकी है तो सबसे पहले इसको नाइट्रोजन खाद ज़रूर दे दिया कीजिए। नाइट्रोजन खाद से प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो लश ग्रीन बने रहते हैं और इसमें भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और इनमें एक बहुत अच्छा होता है जो नीम खली होती है, नीम खली में भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की वजह से भी प्लांट में इस तरह क्लोरोफिल की कमी आ जाती है और इसके लिए हमको मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ेगा, जो आप ऑनलाइन या किसी भी नर्सरी शॉप से ले सकते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट कोई खाने का नमक नहीं है। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है यानी जो एप्सम सॉल्ट है, इसको कम से कम महीने में एक बार आप देंगे तो प्लांट की पत्तियाँ बहुत ही लश ग्रीन बनी रहेंगे, प्लांट में ग्रोथ भी सही से होती रहेगी और प्लांट में जो पत्तियाँ आएंगे बड़े साइज़ के आएंगे, फूल भी बड़े साइज़ के आएंगे। साथ में प्लांट में जो फल आते हैं या जो फूल आते हैं गिर जाते हैं, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्लांट के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है। सिर्फ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और ये आप अपने सभी प्लांट पे कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, तो इसको महीने में एक ही बार देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। जो आप मिट्टी में कंपोस्ट देते हैं उस तरीके से भी दे सकते हैं। और ये जो एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी की वजह से भी प्लांट में कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में फूल फल आना सभी बंद हो जाती है। तो प्लांट की पत्तियां इस तरह डार्क ग्रीन कलर में आए, प्लांट हेल्दी बना रहे, तो इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर दे दिया कीजिए। इसको सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही देना है एक बार में। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं, ये है प्याज के छिलके। ये ऑर्गेनिक है और ये घर में जो फेंकने की चीज़ होती है, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही कारगर चीज़ होती है, इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होती है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होती है, प्लांट में फूल और फल लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्याज के छिलके से आप अभी अपने प्लांट में मल्चिंग भी कर सकते हैं, यानी पॉट के ऊपर भी आप डाल के रख सकते हैं, जो प्लांट में कई सारे न्यूट्रिशन को देता है। और इस तरह होममेड फर्टिलाइज़र मैं हर रोज़ शेयर करती हूँ, इनसे आप अपने प्लांट में किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ अलग अलग तरीके से बताती हूँ, बदल बदल के फर्टिलाइज़र प्लांट को देना पड़ता है। एक ही फर्टिलाइज़र से प्लांट को कभी भी पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिस तरह हमें एक ही खाने से पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको कम से कम 7 दिन के गैप में अलग तरह के फर्टिलाइज़र बदल बदल के देना होता है और प्लांट की पूरा जो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना पड़ता है प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग लेने के लिए। ये एक और चीज़ है जो हमारे पौधे में आयरन की कमी को पूरा कर सकता है। और ये जो है, ये है जो कच्चे केले आते हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और इनका जो पानी है बहुत ही अच्छी होती है, इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और इनको कभी भी नहीं फेंकना है। इनको जब भी आप बॉईल करते हैं, इनका जो पानी होता है आप अपने किसी भी तरह के सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही अच्छी मात्रा में इनमें आयरन होती है, पौधे में भी डाल सकते हैं। आपको कम से कम
3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर छान के डालना है। साथ में एक और फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी होती है और इनमें भी भरपूर मात्रा में आयरन होती है और कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिनसे आप अपने प्लांट में ग्रोथ ले सकते हैं, साथ में फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। और ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी नीम की पत्ती लिए है और साथ में मैंने लिया है ये जो है अनार के छिलके यानी पोमेग्रेनेट के जो छिलके होते हैं, इनको ले लिया है। साथ में मैंने 1 टीस्पून चाय की पत्ती लिया है और इनको भिगाकर मैंने रख दिया है 1 दिन के लिए। आप इनको साथ ही साथ बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तो 1 मुट्ठी नीम की पत्ती लिया है और 1 पोमेग्रेनेट के छिलके हैं और साथ में मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती दिया है, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी और ये हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखेगा। इससे आयरन की कमी भी पूरा होगी। तो आप जानते होंगे अनार के छिलके में कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे पौधे के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। और इनका भी आप इस तरह बॉयल करके आप खुद भी पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र बना है इसको कम से कम 4 से 5 गुना नॉर्मल पानी मिलानी है और इस तरह छान के इस्तेमाल करना है। तो आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं और पौधे की जो न्यूट्रिशन की कमी है या आयरन की कमी है इसको पूरा कर सकते हैं। तो इस खाद को आप 15 डेज़ के गैप में प्लांट में दे सकते हैं और सभी पौधे में दे सकते हैं। प्लांट को हेल्दी बनाए रख सकते हैं, प्लांट में अच्छी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आप फिर से दूसरा फर्टिलाइज़र बदल के तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।